नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में आज बात उस भीड़ की जो राम लला के दर्शन के लिए ललायत होकर अयोध्या पहुंच रही है। राम लला के एक दर्शन के लिए घंटों खड़ी हुई है। सुबह से मंदिर के कपाट खुलने से पहले बीती रात से खड़ी हुई है और इसीलिए आज महाभारत में पूछ रही हूं कि रिकॉर्ड तोड़ भीड़ क्या रिकॉर्ड तोड़ जीत लेकर आएगी। ये क्यों पूछ रही हूं ये भी आपको बताऊं, क्योंकि आज एक ऐसा बयान आया इंडी गठबंधन के नेता तेज प्रताप यादव का। उन्होंने कहा कि ये राम नहीं आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं। तो अगर राम लला का विराजमान होना उनकी प्राण प्रतिष्ठा सीधे सीधे सियासी है, तो क्या ये भीड़ भी वोटों में तब्दील होने वाली है? आज सवाल ये पूछ रही हूं महाभारत में, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ भीड़ पहुंच रही है और कहा यह जा रहा है कि वहां पर 10 सेकंड के दर्शनों के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है और प्रशासन भी बार बार अनुरोध कर रहा है कि वहां पर आप अभी कुछ समय के लिए मत जाइए, कुछ दिन बाद दर्शनों के लिए आइए। योगी आदित्यनाथ खुद आज वहां पर पहुंचे हैं और किस तरह से उन्होंने निरीक्षण किया, मैं सीधे सबसे पहले अपने सहयोगी मृदुल के पास जा रही हूं, क्योंकि लगातार राम मंदिर से जो तस्वीरें आ रही हैं, भक्तों का तांता लगा हुआ है। मृदुल, जरा सबसे पहले हमारे दर्शकों को तस्वीरें दिखाइए राम मंदिर से कि वहां पर किस तरह की भीड़ अभी भी है। हमें पता है कि कुछ घंटों के बाद कपाट बंद होंगे, भक्तों को भी पता है, लेकिन फिर भी लोग वहां पर हटने को तैयार नहीं। बिल्कुल सुचरिता, और इस वक्त मैं राम की पैड़ी पर मौजूद हूँ। सबसे पहले आप देखिए ये उत्साह है लोगों का और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। कई लोगों के दर्शन हुए। भैया, दर्शन हुए? आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि मैं एक हफ्ते से यहाँ हूँ अयोध्या धाम में और आज ही रामलला के दिव्य और भव्य मंदिर में दर्शन करके आया हूँ। मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ और ये मेरे माता पिता का आशीर्वाद है कि आज मुझे साक्षात रामलला के दर्शन हुए और दर्शन इतने भव्य थे कि ऐसा लग रहा था कि त्रेता युग कलयुग में साक्षात उतर आया है और भगवान प्रभु अपने बाल स्वरूप में भव्य मंदिर में विराजमान हो गए। जय जय श्री राम। और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ भैया, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। भगवान के दुआ से ईश्वर सबको मंगल आत्मा करे और जय श्री राम। मैं और लोगों से भी बात मंदिर की जो तस्वीर है वो जरा एक बार मुझे देखनी है। राम मंदिर की तस्वीर जरा अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, वहां पर किस तरह से भीड़ पहुंच रही है। अनामिका, जरा तस्वीर दिखा दीजिए वहां पर भक्तों की कितना इंतजार कर रहे हैं। रामलला के दर्शन के बाद ही जाएंगे। सुचरिता, मैं सुबह 8 बजे यहाँ पहुंची थी और उस वक्त ये पूरा परिसर भरा हुआ था, क्योंकि उस वक्त व्यवस्था उतनी नहीं थी, क्योंकि पुलिस को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतनी भीड़ आ जाएगी। लेकिन अब देखिए प्रॉपर व्यवस्था बना दी गई है और रेला लगा हुआ है। अभी भी श्रद्धालुओं पर जहाँ तक नजर डालेंगे सिर्फ श्रद्धालु जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और अभी भी मंदिर के बाहर, मंदिर परिसर के बाहर बहुत बड़ी संख्या है लोगों की जो अभी भी इंतजार कर रहे हैं जो आके प्रभु श्री राम के दर्शन कर सके। इनमें से कई लोग दर्शन करके आ चुके हैं। दर्शन हो गए दर्शन। कैसा रहा? अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया। प्रभु श्री राम की मूर्त कैसी लगी? बहुत बढ़िया साक्षात्कार दिखाया। साक्षात देखिए प्रभु, कैसी लगी मूर्त आपको? मूर्त एक नंबर है, एक नंबर मूर्त है। बताइए। बहुत मन को शांति मिल गई। भगवान राम की मूर्ति के जैसी मूर्ति नहीं है, बहुत सुंदर मूर्ति है। भगवान श्री राम आप सतयुग आ गया है, सतयुग त्रेता युग आ गया है। बोलो ना, महाराष्ट्र आए हम। देखी मूर्ति, देखी दर्शन हो गए। मंदिर कैसा लगा? मंदिर अच्छा लगा, राम मंदिर अच्छा लगा। दोबारा मंदिर की जो एक भीड़ है जो लगातार आपको अनामिका की तस्वीरों में भी नजर आ रही है, लोग दर्शन कर आ रहे हैं, लेकिन एक जन सैलाब वहां पर उमड़ पड़ा है भक्तों का और ये कहा जा रहा है कि आज रिकॉर्ड तोड़ 2 लाख से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं और अभी भी कतार में खड़े हुए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि जब ये भीड़ वहां रामलला के दर्शन के लिए आ रही है तो ये भीड़ वहां पर ये भी कह रही है कि रामलला को यहाँ पर विराजमान कराने वाले मोदी और योगी हैं। अब ऐसे में अगर सियासी गठजोड़ देख रही है विपक्षी पार्टियां, तो क्या ये 24 में चुनाव में तब्दील होगा, वोटों में तब्दील होगा? ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर महाभारत। अयोध्या
अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनकी एक झलक पाने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। देश भर से श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। हालात ये है कि अयोध्या में चारों तरफ सिर्फ राम भक्त ही नजर आ रहे हैं। रामलला की नगरी भक्तों से पटी हुई है। मंदिर के बाहर भारी भीड़ को देखते हुए रामलला के कपाट भक्तों के लिए तय समय से पहले ही खोल दिए गए। भक्तों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट पर है। अयोध्या की सीमाओं पर चेकिंग के बाद पास वाले वाहनों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। ये सबसे लास्ट बैरिकेड है जहां पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से एक जत्था अंदर जा चुका है। इसी तरीके से थोड़े थोड़े लोगों को करके छोड़ने की कोशिश की जा रही है। तैनाती पुलिस की कितनी है ये आप देख सकते हैं। यूपी एटीएस के कमांडोज यहां पर तैनात कर दिए गए हैं। पीछे से भी अब थोड़ी देर के बाद में जत्था जो है खोला जाएगा। भीड़ से बहुत ज्यादा बात करने के लिए मना किया जा रहा है क्योंकि लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इससे ज्यादा और ज्यादा अव्यवस्था होती है। अयोध्या में ऐतिहासिक पल का हर राम भक्त साक्षी बनना चाह रहा है। दूसरी तरफ विपक्षी दल अभी इसे 24 से जोड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर लिखा, राम नहीं आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं। श्री राम तो हमारे मन में, हृदय में और कण कण में पूर्व से ही विराजमान है। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम विष्णु जी के अवतार हैं और भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल की अवतार को कलयुग का अंत होने के बाद धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आना बाकी है। आरजेडी सांसद मनोज झा और कांग्रेस नेता उदित राज ने पीएम मोदी पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए, इतिहास को और साक्ष्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करने की कला के जादूगर हैं मोदी जी, मैं मानता हूं, लेकिन ये कला चलती नहीं है, वो ढप से बैठ जाती है। किसने कहा था? ये कैसे हुआ है? न्यायिक प्रक्रिया से हुआ है ना। आपने तो इसको बीजेपी आरएसएस का इवेंट बना दिया। चलिए, आपको मुबारक हो। इस शांतिपूर्वक भव्य कार्यक्रम में उनका ही योगदान नहीं, विपक्ष का भी योगदान है। तो उनके वजह से ऐसा नहीं है कि शांतिपूर्वक हुआ है। राम मंदिर उत्सव अभी भी देश के कुछ नेताओं को शूल की तरह चुभ रहा है। ऐसे एक नेता असदुद्दीन ओवैसी हैं, जो राम मंदिर के नाम पर भावनाओं को भड़काने से बाज नहीं आ रहे हैं। ओवैसी से जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सवाल पूछा गया तो वो भड़क गए। कोई 6 दिसंबर की बात नहीं करता, कोई जीबी पंथ की बात नहीं करता, कोई डिसेस की बात नहीं करता। और जब आप इन तमाम सियासी जमातों से पूछेंगे क्यों नहीं बात करते, तो बोलते अरे भूल जाओ ना भाई तुम लोग। मैं इन लोगों से पूछ रहा हूं, तुम्हारी बाप की मौत को भूल सकते क्या? तुम तुम्हारी माँ की मौत को भूल सकते क्या? पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने भी राम मंदिर पर सवाल उठाए हैं। ममता ने कहा कि हम निर्दोषों के शव पर बने पूजा स्थल को कैसे स्वीकार कर सकते हैं। যে এত মৃতদেহের উপর দাঁড়িয়ে আমি আমার ধর্মকে আমি সম্মান জানাতে পারবো না, তার কারণ আমার মনে মৃতদেহগুলোকে শ্রদ্ধা জানাতে ইচ্ছা করছে। अयोध्या और प्रभु राम की खिलाफत कर रहे इंडी गठबंधन में एक बार फिर टूट पड़ती नजर आ रही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार संयोजक पद ठुकराने के बाद राज्यपाल से मुलाकात कर चुके हैं। नीतीश कुमार की इस मुलाकात को इंडी से दूरी एनडीए से बढ़ती नजदीकी के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने भी ममता सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने की बात कही है। पक्ष को भी वो कांग्रेस के साथ बैठाने में कामयाब हुए। संयोजक का पद उनके लिए बड़ा पद नहीं है, वो इस गठबंधन के निर्माता हैं। जहां तक फेस की बात है, वो स्वयं कई बार विनम्रता पूर्वक मना कर चुके हैं कि वो किसी पद के दावेदार नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत पर चुनाव लड़ना जानते हैं। जो 2 सीटें हमारा कब्जे में है वो बीजेपी पार्टी और ममता बनर्जी को हरा के हम लोग कब्जे में लाए हैं। ममता बनर्जी की दया दूरज पे कांग्रेस पार्टी अपना राजनीति नहीं करते, कभी नहीं किए थे, आज भी नहीं करते। अयोध्या राम मंदिर में भीड़ बढ़ती जा रही है। रामलला के दर्शन करने वाले भक्तों का रिकॉर्ड टूट रहा है, लेकिन इंडी गठबंधन अभी तक रामद्रोह का रास्ता अपनाए हुए है। ऐसे में सवाल ये कि क्या जैसे अयोध्या में रामलला के दर्शन का भक्त रिकॉर्ड बना रहे हैं, वैसे ही 2024 चुनाव में मोदी जीत का रिकॉर्ड बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।